तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, बुधवार तक के लिए टाल दिया है। अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 53 दिन हो गया है, रोज एक एक दिन टाइम दे रहे हैं माननीय मोदी जी। उनसे निवेदन है कि अपना या तो समाधान कर लें या तो 26 को तो लड़ाई होगी। 26 की ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टली, किसान बोले भगवान भी नहीं रोक पाएंगे किसान को। तो जी जब भगवान ही नहीं रोक पाएंगे तो सरकार कौन सी बड़ी चीज है। मरना या जीना तो वहीं पता चल जाएगी, हम तो डटे रहेंगे आर या पार। इस बार महिलाओं ने भी कह दिया है कि अब की बार आर या पार। अद्भुत नजारा रहेगा कि जो पूरी इंडिया देखेगा। आपके 26 जनवरी की परेड होगी, वहाँ नेताओं का नाम निशान नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो सबका साथ सबका नाश। हम किसानवादी भाई आम आदमी सबको ये खून चूस रहे हैं। आंखें बंद करके बैठे हैं। एक्चुअल में ये सारे अंधभक्त बने हुए हैं। जो चीज दिखाई देनी चाहिए वो इनको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों नहीं बोल रहे। बड़ी बड़ी बातें जुमला में छोड़ना कहना छोड़ दे मोदी जी। मैं यही कह रही हूँ कि बड़ी बड़ी बातें अब करना फुसलाए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पर। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि यहां पर दिखाएं कि यहां पर किसानों के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं किसानों के, और कह रही हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हटने वाले। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन किसानों ने और किसान नेताओं ने यह ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी को हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली की तरफ किसानों के साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ परेड करेंगे। इसी पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि दिल्ली की तरफ कौन बढ़ेगा और दिल्ली की तरफ कौन आएगा, यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन के ऊपर है। हम इसमें दखल नहीं देंगे और ये कहते हुए इस सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया है। अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन जिसने इन किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पानी की बौछारें डाली थी, क्या 26 जनवरी को ये दिल्ली की तरफ इन किसानों को बढ़ने देगा? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जो वार्ता होने वाली है उसमें बात बन पाएगी? तो मैं एक एक करके सभी किसानों से और इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भाटी है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि पुलिस प्रशासन इसमें दखल दे, हमारा कोई मामला नहीं है। ये बात ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम उनके जो आदेश का स्वागत करते हैं। और उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर कहा है कि पुलिस चाहे कुछ भी, और हम जो किसान हैं हमने ये ठान लिया है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की रैली के साथ काफ़ी मजबूती तरीके से दिल्ली को कूच करेंगे। सवाल ये उठता है कि जो वार्ता होने वाली है, तो क्या अब लगता है कि इस वार्ता में बात बनेगी? क्योंकि पिछली वार्ताओं का निष्कर्ष एकदम जीरो निकला। तो क्या अब सरकार से उम्मीदें लगाई जाए कि इस बार बात बन जाएगी? क्या कहेंगे? बात किसानों की माननी चाहिए, किसान बहुत तंग है और ये फैसला क्या लगता है बात बन पाएगी अब जो वार्ता होने वाली है उसमें? मुझे तो मुश्किल लग रही है, वार्ता बढ़ने की मुश्किल लग रही है। सरकार बात नहीं मान रही। ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि अब की बार फिर से बात बन पाए, क्योंकि पिछली वार्ताओं में कोई बात नहीं बन पाई। मैं पीछे की तरफ जाऊंगी और किसानों से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राघव है। क्या लगता है बात बन पाएगी इस बार? अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो अड़ियल अपने रवैया दिखा रही है, मगर मुझे तो ये देखने को लग रहा है कि अब 26 जनवरी वाले दिन जहाँ से एक तरफ से किसान और एक तरफ से जवान और जो इंडिया गेट पे मिलान होगा, कितना अद्भुत नज़ारा रहेगा कि जो पूरी इंडिया देखेगा। आपके 26 जनवरी की परेड होगी, वहाँ नेताओं का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन क्या इस अद्भुत नज़ारे को पुलिस प्रशासन दिखाने देगी? क्योंकि पिछली बार जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो आप पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई उन अन्नदाताओं पर जो हमारा पेट भरते हैं। तो आपकी बार क्या आपको दिल्ली जाने दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। सबका अपना अधिकार रखने का एक पक्ष होता है और सब अपना अधिकार रख सकते हैं। तो आखिर वो अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो अभी आंखें बंद करके बैठे हैं। एक्चुअल में ये सारे अंधभक्त बने हुए हैं। जो चीज़ दिखाई देनी चाहिए वो इनको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों नहीं बोल रहे हैं। और ये हर किसी को पता है। और पुलिस और जो जवान है, किसान है, सब एक ही परिवार से आते हैं। और कोई भी पुलिस वाले जो आप कहते हैं कि लठ वगैरह ये चलने वाले हैं, कोई भी नहीं चलाने वाला। तो हम जाएंगे और अब की बार एक सबसे बड़ा महा आंदोलन का रूप भी देखा जाएगा। 26 जनवरी पे अब की बार किसान झंडा लहराएंगे। बड़ा सवाल यह है कि वार्ता जो होने वाली है उसमें क्या बात बन पाएगी? मैं महिलाओं से पूछूंगी, क्या लगता है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि बात बन पाएगी अब की बार? बात बनने के लिए तो कब से उनसे ये हम लोग बोल रहे हैं, बट अभी कोई उम्मीद उनकी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वह तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और हम भी पहले दिन से यहाँ पर डट के बैठे हैं और हमारा आखिरी भी फैसला यही रहेगा कि 26 जनवरी को आने वाले हम अपना मोर्चा फतेह करके ही यहाँ से जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो क्या संदेश देंगी महिलाओं की? मैं अनीता परभारी नोएडा से कि ये भारतीय किसान भाइयों के चिल्ला बॉर्डर से बात कर रही हूँ। आज 53 दिन हो गया है, रोज एक एक दिन टाइम दे रहे हैं माननीय मोदी जी। उनसे निवेदन है कि अपना या तो
समाधान कर लें, या तो 26 को तो लड़ाई होगी। हम रोज रिहर्सल करते हैं कि 26 तारीख को उन्हें झंडा उस दिन हम ही तो फहराएंगे। तो क्या आपको 26 में जाने दिया जाएगा? जाने दें या ना दें, मरना या जीना तो वहीं पता चल जाएगी। हम तो डटे रहेंगे, आर या पार। इस बार महिलाओं ने भी कह दिया है कि अब की बार आर या पार हम अपनी हक की आवाज उठा के रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। क्या कहेंगी? मैं रेखा शर्मा, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रभारी, और मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों की जिस दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उसी दिन से हम लोग ये 3 कृषि कानून को लेके इसका विरोध कर रहे हैं, और हम 26 जनवरी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और सरकार हमें रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये जो हमारा संविधान के तहत अगर हम बात की जाए तो अधिकार भी हमारा अपनी बात उठाने का भी है, और ये हम लोगों पर नई अत्याचार नहीं करेंगे। और 26 जनवरी को हम लोग महिला और अपने साथ में हो सकता है कि हमारे तो भाई लोग कम से कम 53 दिन से यहाँ पड़े भी हैं और अपनी इस मांग को पूरी करने के लिए, और 26 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और हमें रोके सरकार नहीं रोकेगी। और सरकार से भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों की बात माने और हम लोगों का दर्द समझे। अन्नदाता हैं, और मोदी जी ठीक है, यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं है, पर हम लोगों का परिवार हम लोगों के साथ है, और कम से कम उन लोगों के बारे में सोचिए और 3 कृषि कानून को रद्द करने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि महिलाओं के साथ, किसानों के साथ यहाँ पर एक युवा भी मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे आंदोलन को, और सरकार लगातार तारीख पर तारीख देती है और वार्ता में भी बात नहीं बन पाती, तो क्या कहेंगी? जी, मेरा नाम हिमांशी राणा है, मैं भी रेखा शर्मा जी के संगठन की सदस्य हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन से दिखाना चाहूँगी, जिसमें लिखा है कि 26 की ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टली, किसान बोले भगवान भी नहीं रोक पाएंगे किसान को। तो जी, जब भगवान ही नहीं रोक पाएंगे तो सरकार कौन सी बड़ी चीज़ है। और जब पूरा ठान के आए हैं तो 26 को दिल्ली कूच करेंगे ही करेंगे, और सोच के आए हैं। तो जब तक ये काले कानून की सरकार वापस नहीं लेती तो आप भूल जाइए कि हम लोग वापस जाने वाले हैं। काले कानून, आप लगातार काले कानूनों की बात कर रही हैं कि आखिर क्यों काले कानून कहा जा रहा है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि आपके हित में है कानून। जी, तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप दोबारा रीड कर लीजिए कि कानून है क्या। अगर हित में होते तो ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या हित में है और क्या अहित में है। लोगों को पता है अपना भला बुरा क्या है, तभी लोग सोच के आए हैं। एक इंसान पागल हो सकता है, 2 हो सकता है, इतनी जनता तो पागल नहीं है जो उठ के आ गई अपने घर से अपना काम छोड़ करके। पैसा नहीं है कि फीस जमा कराएं। हाँ जी, देखिए मोदी जी, अगर ये दुखड़ा को कितना सुनोगे? आम आदमी, हर आदमी 75% परेशान है, नौकरी बारी सब कुछ छूट गया है। इसलिए हम लोग और ज्यादा भाइयों लोगों के साथ बैठे हुए हैं कि हम लोग के बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस नहीं है, स्कूल में दबाव मिलती है कि फीस जमा करो। कहाँ से करेंगे? माननीय मोदी जी, इस कष्ट को सुनते हुए जरा ध्यान रखे, ख्याल करें। कितनी बार कहें, आज 53 दिन हो गया, चाहे जितना भी दिन भी हो जाएगा, आप जब तक वापस नहीं लोगे हम लोग नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे यहीं पे। धन्यवाद। क्या कहेंगी? काले कानून नाम दे रही हैं, आखिर क्यों काले कानून कह रही हैं? वो तो कह रहे हैं हित में है। देखिए, ये तो सरकार कह रही है कि 3 काले कानून उनको समझ में नहीं आ रहा, पर हमारे किसान भाई लोग उन लोगों को समझाना चाहते हैं। उसमें अगर आप तीनों कानूनों की अगर बात रखेंगे तो उसमें देखिए, पहला जो कानून उन्होंने रखा है उसमें क्या बोलते हैं कि एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक बात बताए, कॉन्ट्रैक्ट, आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे किसान लोगों के पास इतनी ज़मीन तो होती नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे भी तो उसमें स्पष्ट तरीके से सरकार ने ये भी चीज़ नहीं लिखी है कि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी गवर्नमेंट या किसानों से। तो इसके अंदर तो ये तो पता फाइनली हो गया कि जितने क्या वजह है उनको समझ में नहीं आ रही। आप लोग इतने समझदार हैं कि पूरी किसान यूनियन, पूरी किसान महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ पे हैं, तो आखिर क्यों उनको सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज़? क्यों सुनाई नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट बिल में तो ये पूंजीपति वाले लोगों के लिए बनाया गया है। मेरे किसान भाई लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो लोग अपना जीवन ही केवल खेती बाड़ी से कर लें, वो नहीं कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बिल ये किसानों के हित के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग है ये बड़े लोग ही कर सकते हैं, एग्रीमेंट छोटे लोगों के द्वारा नहीं होते। इसलिए सरकार को भी समझ जाना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल को आपको हटाना चाहिए। और एमएसपी आप सिर्फ वर्बली बोलने की बात करते हैं, एमएसपी को आप रिटर्न, और हम लेके भी रहेंगे, और आपको एमएसपी रिटर्न देनी ही होगी। एक आखिरी सवाल और मैं करूंगी कि इन महिलाओं की तरफ से सरकार को क्या संदेश है? मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, बात हम लोग की तो यहाँ पर बहुत कुछ कर लिया जा रहा है, पूरी बातें वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं अब ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन बातें पहुँचाने के लिए ही हम लोग बार बार अपनी बात को रख रहे हैं कि हम लोग आम आदमी कहाँ जाएं, आम आदमी को हाथ धो करके खाली तैयार होकर के बैठे रहें, उनका समाधान तो निकले।
उनका फीस बच्चों को काम धाम रोजगार तो मिले। इसे अन्नदाता महादाता अन्न लेकर खाने तक भी नहीं मिल रहा, फीस पढ़ाई कहाँ से देंगे बच्चों को? क्या वो तो क्या कहे थे, सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो सबका साथ सबका नाश। हम किसानवादी भाई आम आदमी सबको ये खून चूस रहे हैं, बड़े लोग बने जा रहे हैं, हम लोग वहीं का वहीं है। क्या यही देखते रहेंगे? बार बार यही आश्वासन दिया जाता है हम किसान के लिए। तो माननीय मोदी जी अब किसान के लिए इतना नाम ले रहे हैं, करके दिखाओ, कर दो, हम लोग हट जाएंगे। कौन किसको अच्छा लग रहा है यहाँ घर द्वार छोड़ के यहाँ डटे रहने का? वो कह रहे हैं ना, करने तो दीजिए। कहाँ कर रहे, कहाँ कह रहे हैं? बड़ी बातें कह के कान भी सुनने पक गई है अब हमारी, सबकी सुन के पक गई है काने। कर दे फिर हम लोग सुन लेंगे, करना क्या है? जुमला छोड़ते हैं, वो ये कहना चाह रही है। बड़ी बातें जुमला में छोड़ना, कहना छोड़ दे मोदी जी। मैं यही कह रही हूँ कि बड़ी बातें अब करना फुसला है। अब हम लोग रैली की तैयारी कर चुके हैं, करेंगे 26 को, आप उस दिन देख लेना। अभी भी ना है तो आप हटा लो अपना समझौता करके, अच्छा ये ला करके, और बाकी नहीं तो हम लोग डटे हुए हैं। तो सुना आपने इन सभी किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को कि इनका यही कहना है कि अगर अब भी बात नहीं बनी और हमें तारीख पर तारीख मिलती रही तो 26 जनवरी को हम जवानों के साथ अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ परेड कर रहेंगे, दिल्ली की तरफ जाकर ही रहेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।